मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का पहला अधिकार चल रहा है और उसमें वक्ता का स्वरूप चल रहा है। पहले के सभी प्रकरण हम इस अपने अकलंक निकलंक जैन पाठशाला चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके क्रमशः सुन सकते हैं। हमारा वक्ता का स्वरूप चल रहा है और उसमें हमने ये जाना कि जैन दर्शन का, जैन धर्म का वक्ता कैसा होना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने 9 बिंदु गिनाए हैं। 9 बिंदुओं के माध्यम से बताया है कि वक्ता में कौन से गुण होने चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्ता शब्द का अर्थ है बोलने वाला। तो जो बोलता है वो वक्ता है, जो बोले वो वक्ता। लेकिन यहाँ पर वक्ता का स्वरूप बताया तो वक्ता किसको कहा, किस चीज का वक्ता, किस बात का वक्ता, क्या कहने वाला। तो उसका पहला, उसके जो पहले प्रकरण है वह है वांचने सुनने योग्य शास्त्र। और वह वे शास्त्र जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो वीतरागता के पोषक हैं, जो कसायों को घटाने में कारण है, जो लौकिक कार्यों को घटाने में कारण है, संसार संयोग और भोगों से विरक्त करके अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति द्वारा परम आनंद दिलाने वाले हैं, निराकुलता पैदा करने वाले हैं, उसका जो मार्ग दिखाते हैं। ऐसे जो हमारे पवित्र शास्त्र हैं, जिनवाणी है, उन शास्त्रों का वक्ता कैसा होना चाहिए, अर्थात उनको वांचने वाला कैसा होना चाहिए, इसके लिए 9 बिंदु गिनाए हैं। जैसे कि हम आत्मानुशासन में पढ़ते हैं, उसका पद्यानुवाद है, हुए व्यर्थ उद्यत जो जनघन अति वाचाल सुलभ होते, भीगे अंतर वाले जग हित अभिलाषी दुर्लभ होते। ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो बोलने वाले हैं, जोर जोर से बोलने वाले हैं। जिन बातों पे बोलना नहीं चाहिए उनमें तो मौन रहेंगे, और जिन बातों पे नहीं बोलना चाहिए उनमें उनको जोर जोर से बोलेंगे। और कोई सुन रहा हो कि नहीं सुन रहा हो लेकिन फिर भी जोर जोर से बोलेंगे। ऐसे बोलने वाले दुनिया में बहुत लोग मिल जाते हैं। लेकिन भीगे अंतर वाले, जिनके हृदय में भव्य जीवों के कल्याण की भावना है, दुखियों को देखकर ऐसा लगता है कि इन जीवों के दुख कैसे दूर हों, ऐसे और जिनने उस तत्व का मर्म स्वयं समझा है, उस मर्म को समझ के स्वयं उस आत्मानुभूति को पाया है, और जिन्होंने वह निराकुल आनंद अपने में पाया और उसी का मार्ग दूसरों को दिखाते हैं, तो ऐसे वक्ताओं का मिलना बड़ा दुर्लभ है। अब यहाँ इस प्रकरण में आखिरी में बताएंगे 9 बिंदुओं के बाद कि सबसे उत्कृष्ट वक्ता कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, हमें किनसे शास्त्र सुनने चाहिए। तो ये चर्चा इसमें
आई है, वक्ता का स्वरूप है। आप अपने पास ग्रंथ रख सकते हैं और ग्रंथ रख के या पीडीएफ में जिस भी तरीके से आप उसको खोलें और एक एक बिंदु पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, आप उसको समझें। अभी जो बिंदु हो गए हैं उसको मैं केवल दोहराऊंगा, उसके आगे बढ़ूंगा। देखिए, सबसे पहला बिंदु बताया पंडित टोडरमल जी ने। पहला गुण कैसा होना चाहिए वक्ता में? कौन सा गुण होना चाहिए? कि वह जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। यदि जिस धर्म के बारे में वो बता रहा है, जिस दर्शन के रहस्यों को वो समझा रहा है, यदि उसको ही उस पर भरोसा नहीं है, उसकी ही उसे प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो दूसरों को कैसे उस तत्व का स्वरूप बताएगा, युक्ति बताएगा और उन्हें कई तरीके से उनको श्रद्धानी बनाएगा? वो कैसे करेगा? इसलिए पहला गुण होना चाहिए कि वह जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। ठीक है ना? और दूसरा गुण बताया, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि सर्वधर्म का मूल दर्शन ही है, श्रद्धान ही है। इसलिए श्रद्धान होना पहला जरूरी गुण है। जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए। दूसरा गुण बताया कि वक्ता जो विद्याभ्यास करके इस तरह की प्रतिभा से, इस तरह की बुद्धिमत्ता से संपन्न हुआ है कि वो शास्त्र को वांच सके, उसको पढ़ सके, पढ़ा सके, उसके मर्म को समझा सके। ऐसी बुद्धि जिसके अंदर विकसित हुई है, वह ही वक्ता हो सकता है। आजकल लोग कोई भी कहने लगता है कि हम ही वांच लेंगे शास्त्र, इसमें क्या है ना? लेकिन वांचना ठीक है, हम वांचना मतलब पढ़ें, खुद स्वाध्याय करें, है ना, सुने, तो ये ठीक है, ये तो सब कर सकते हैं, श्रोता भी कर सकता है ना। लेकिन यदि हम सोचें कि हम सभा में जाके और बोलना शुरू कर दें, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम है कि वस्तु का स्वरूप क्या है, इस शास्त्र का रहस्य क्या है, तो फिर बताइए क्या होगा? प्रभावना होगी कि अप्रभावना होगी? उस पर भी विचार करना चाहिए। वो अगला बिंदु आ रहा है अभी। इसलिए यहां पर कहा कि विद्याभ्यास करने से जिसकी बुद्धि इस तरह विकसित हुई है कि वो शास्त्र वांच सके मतलब उसको सभा में पढ़ सके, उसको समझा सके, उसके आधार से उपदेश दे सके, ऐसी पात्रता, ऐसी शक्ति उसमें विद्याभ्यास से विकसित होती है। तीसरा बिंदु बताया गया है कि उसे सम्यक ज्ञान द्वारा निश्चय, व्यवहार आदि का विशेष ज्ञान होना चाहिए, और जिससे कि जिनवाणी का एक एक कथन स्यात् पद से अंकित है। निश्चय और व्यवहार नयों की कथनी में कहा गया है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने तो यहां तक लिख दिया कि ये जैन दर्शन के प्रत्येक वाक्य में स्यात् पद लगा हुआ समझना। यदि वहां नहीं लगा हो तो समझ लेना कि लगा हुआ है, क्योंकि जैन दर्शन का कोई भी कथन बिना स्याद पद के नहीं है, अर्थात बिना अपेक्षा के नहीं है, बिना किसी दृष्टि के नहीं है। उसमें कोई ना कोई दृष्टिकोण है, कोई नय है, प्रमाण है, निक्षेप है, लेकिन वह किसी न किसी दृष्टि से कहा गया है। तो उसका जो मर्मज्ञ होगा वही वक्ता हो सकता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो वो किसी भी प्रयोजन को जानकर कभी कुछ अर्थ कर देगा, कभी कोई अर्थ कर देगा, और जिस प्रयोजन से वो बात कही है उस प्रयोजन से ना कह के अन्य किसी प्रयोजन से घटा देगा, है ना। तो फिर वो निश्चय ने का कथन है कि व्यवहार ने कथन है, ये कैसे पता चलेगा? और उसका यदि प्रयोजन समझ में नहीं आएगा तो जीव अपना कल्याण कैसे करेगा? जैसे जनवाणी में कहा कि प्रत्येक जीव सिद्ध के समान है। अब प्रत्येक जीव सिद्ध के समान है, ये जो कहा गया है वो निश्चय नय से कहा है, शुद्ध नय से कहा है। वह प्रत्येक जीव के स्वभाव को बतलाना चाह रहे, जिससे जीव ये समझे कि मैं ये सिद्ध के जैसा हूं ना, तो सिद्ध भगवान के शरीर नहीं, तो मतलब ये शरीर मेरा नहीं। सिद्ध भगवान के 8 कर्म नहीं, अर्थात ये 8 कर्म मेरे नहीं।
सिद्ध भगवान के मोह राग द्वेष आदि कोई विकार भाव नहीं होता, इसका अर्थ हुआ कि मेरा भी ये विकार आदि स्वभाव नहीं, ये मुझसे भिन्न है। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी शुद्ध चैतन्य तत्व, जैसे सिद्ध भगवान है ऐसा ही मेरा स्वभाव है। ये कहना चाह रहे हैं निश्चय नय से, जिससे जीव अपने स्वभाव को समझे, उसका अनुभव करे और आनंद की प्राप्ति करे। लेकिन कोई यदि इस कथन को पढ़ के और व्यवहार अर्थ कर दे तो कि मैं तो अभी सिद्ध समान ही हूं, जैसे कि अभी आएगा आगे निश्चयभाषी के प्रकरण में, तो वो कोई ना कोई मिथ्यात्व को ही पुष्ट करेगा। इसलिए जिस नए से वो बात कही है उसका क्या प्रयोजन है, उसको जो अच्छी तरह समझेगा वो ही अपने श्रोताओं को समझा पाएगा और उनका कल्याण करने में निमित्त बन पाएगा। नहीं तो श्रोता तो वैसे ही हीन बुद्धि वाले होते हैं, उनको वो नए की कथनी समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। तो यदि वह भी उन कथनों के मर्म से अनभिज्ञ होगा और उनको उनके मर्म को नहीं बताएगा तो फिर वो श्रोता कैसे समझेंगे और अपना कल्याण कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो ये तीसरा गुण लिखा हुआ है वह यह कि उसे निश्चय व्यवहार आदि का व्याख्यान समझ में आना चाहिए, जिससे शास्त्र का अभिप्राय समझ सके और वही अपने श्रोताओं को समझा सके। जैसे व्यवहार नय का जो कथन है उसको उस दृष्टि से समझे कि ये व्यवहार नय से आया है ना। यदि वो व्यवहार नय के कथन को बराबर ठीक तरह से नहीं बताएगा तो क्या होगा, जैसे कि शास्त्र में कहा गया है, प्रवचन सारथी में आया है, यदि निश्चय नय का लोप हो जाएगा तो तत्व का लोप हो जाएगा। निश्चय नय नहीं मानेंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार नय नहीं मानेंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उपदेश की परंपरा समाप्त हो जाएगी, कल्याण का मार्ग समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए दोनों नय होते हैं और दोनों नयों का अपना प्रयोजन है, ये अच्छी तरह से समझना है और समझाना भी है, ठीक है। जैसे व्यवहार नय से कहा ये जीव है, पंचेंद्रिय जीव, तो अब बताओ कोई कहेगा कि ये शरीर को जीव कह दिया, ऐसे कैसे है? ये तो बिल्कुल गलत ही बात है कि नहीं ये गलत नहीं है सर्वथा, ये व्यवहार नय की दृष्टि से ठीक है। उसका प्रयोजन समझने की जरूरत है हमें कि ये क्यों कहा ये जीव है। शरीर अकेले को कोई जीव नहीं कह रहे, शरीर तो पुद्गल है, लेकिन इस संयोगी पर्याय जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, उसको जीव कह रहे हैं। उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है कि ये जीव है, ये टेबल कुर्सी जीव नहीं है, ये जीव है। इसका तात्पर्य ये कि जीव को यदि कहीं ढूंढना है तो यहां शरीर के अंदर मिलेगा, नहीं तो दुनिया भर में टेबल कुर्सी में और धन रुपया पैसा में कहीं भी जीव ढूंढने लगता कि सुख कहाँ है, कि आत्मा में। तो आत्मा कहाँ है, कि नोट में, पैसों में, कि नहीं भैया वो तो पुद्गल है, उसमें कहां से होगा, यहां है आत्मा, इस देह के अंदर आत्मा है। तो ये बताने के लिए संयोग से ज्ञान कराया, आत्मा का ज्ञान कराना है, शरीर का ज्ञान नहीं कराना। शरीर से तो भेद ज्ञान कराना है, लेकिन शरीर के माध्यम से आत्मा का ज्ञान कराया। तो व्यवहार नय ने संयोग से आत्मा बताया। फिर आत्मा 8 कर्मों वाला आत्मा ऐसा कहेंगे, फिर रागादि जिसमें हो रहे हैं वो आत्मा ऐसा भी कहेंगे व्यवहार नय से। फिर कहेंगे ज्ञान दर्शन आदि जिसमें अनंत गुण है वह आत्मा। इस तरह से व्यवहार नय से संयोग से ज्ञान कराते हैं, गुण भेद से ज्ञान कराते हैं, जिससे जीव को अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव समझ में आए और उसका अनुभव करके जीव परमात्मा बन सके। तो इस तरह से नयों का प्रयोजन, नए का ज्ञान होना जरूरी है, प्रमाण का ज्ञान होना जरूरी है। तीसरा गुण यह बताया गया। चौथा गुण बताया है, बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिन आज्ञा भंग करने का उसे बहुत भय होना चाहिए। आप कहेंगे कि भय होना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहां कह रहे बहुत भय होना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। कैसे? जिन आज्ञा भंग करने से, अर्थात जैन दर्शन का या ये शास्त्र जिनवाणी का जो मर्म है उसके विरुद्ध यदि कोई कथन कर रहा है तो वह जिन आज्ञा को भंग कर रहा है। यदि किसी नए से कोई बात कही गई है
तो उसका प्रयोजन हमें बताना चाहिए। यदि हमने उस नए को माना ही नहीं, सर्वथा किसी एक नए को ही माना, तो यह मिथ्या एकांत हो जाएगा। और जिनवाणी की आज्ञा क्या है? केवल एक नए का कथन है क्या जिनवाणी में? है अनेक नयों से कथन है। तो उसको समझे, उसके प्रयोजन को समझे, उसके मर्म को समझे, ठीक है ना। जो व्यवस्था, जो विधि बताई गई है जिनवाणी में, वह समझे। तो इस तरह से जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय होना चाहिए। जब वक्ता बोले तो वो स्वयं उस विषय पर अध्ययन करे और उस विषय पर विश्वास हो और वह पूरे प्रामाणिक तरीके से अपनी बात को रखे, श्रोताओं को समझाए। यदि कुछ का कुछ कहेगा तो जिन आज्ञा भंग हो जाएगी। जिन आज्ञा आपने नहीं मानी, ठीक है ना, तो वक्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिन आज्ञा को भंग कर दे। वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो। अर्थात वो ऐसा तो कह सकता है, कोई यदि श्रोता पूछ ले कि इस प्रश्न ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही, कृपया इसको बताइए, तो वो ये कह देगा, कदाचित नहीं आ रहा हो तो, कि मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है। इतना भी कह सकता है वो वक्ता, है ना, कि मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है। अथवा थोड़ा और जिज्ञासु होगा, मतलब वक्ता भी समर्पित है और भी चाहता है कि उसकी शंका का समाधान करे, तो वो ये भी कह सकता है कि मैं इसके बारे में और अध्ययन करूंगा और विद्वानों से पूछूंगा, चर्चा करूंगा। आप भी चर्चा करना, आप भी इसको खोजने की कोशिश करना। तो इससे क्या होगा कि इससे हम भी उस बस बात को जान पाएंगे और वो भी जान पाएगा। उसके अंदर भी जिज्ञासाएं पैदा होंगी। इस तरह से जिन धर्म की प्रभावना होगी, ठीक है ना। तो इस सूत्र विरुद्ध कथन कभी भी नहीं करना चाहिए। ये वक्ता का पहला कर्तव्य होना चाहिए, है ना। ये चौथा गुण जो लिखा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण है। यहाँ कहा गया है एक शास्त्र की गाथा का उदाहरण देकर कि जिसको बहुत गुण हो, मतलब क्षमा आदि बहुत गुणों से युक्त हो, सरल स्वभावी हो, है ना, बहुत बहुत सारे गुण हो जो दुनिया में बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वो उत्सूत्र भाषण करता हो, अर्थात जिनवाणी के कथन को विरुद्ध तरीके से बताता हो, जो मर्म नहीं है उस तरीके से बताता हो, उल्टा ही निरूपण करता हो, अपने अभिप्राय के अनुसार कुछ भी बोलता हो, तो वह वक्ता पहले नंबर छोड़ने योग्य। उसका उदाहरण दिया कि जैसे कोई सांप मणि से युक्त है ना, नागमणि होती है ना, उस मणि से युक्त है तो बड़ा सुंदर दिखता है, तो मणि से युक्त है तो मणि भी कितनी कीमती होती है, तो क्या करें, सांप के पास चले जाएं कि नहीं, सांप से दूर हट जाओ, कि नहीं वो तो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मणि है उसके पास, कि दूर भागो वहां से, नहीं तो वो काट लेगा और मर जाओगे। ऐसे ही उस उत्सूत्रभाषी वक्ता से दूर रहना चाहिए, तुरंत उसको छोड़ देना चाहिए। गाथा कही है, बहुगुण विज्ञानिलयो असुत भाषी तहा विमुत्तवो जह वर्मणि जुत्तो बिहु विज्ञेयरो विसहरो लोए। इस तरह से यहाँ वक्ता का चौथा गुण बताया। इन सब पर हम डिटेल और विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए पांचवा गुण है। पांचवा गुण कैसा होना चाहिए वक्ता, तो कहते हैं जिसको शास्त्र वांच कर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। उसकी इच्छा ये ना हो कि मैं ये शास्त्र वांचूंगा तो लोग मुझे पैसा देंगे, मुझे किसी भी तरह से सहयोग मिलेगा, है ना, मेरी मान प्रतिष्ठा होगी और मेरा यश फैलेगा, मतलब इस तरह की लौकिक कामनाएं ना हो, बल्कि विशुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार करने की भावना हो। स्वयं जब वो पढ़ाता है, जब वो उपदेश देता है, तो उसका भी अंतर भीगता है, उसके परिणाम भी अंतर्मुख होते हैं और वह भी कल्याण के लिए प्रेरित होता है, तो उसका हित स्वयं का हित भी होता है, तो अपने हित के लिए करे
और उतनी देर जब तत्व चर्चा करता है तो उसके परिणाम निर्मल होते, तो उसका भला है ये। और जो जीव उसके निमित्त से यह तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनका भी भला होता है, उनका भी कल्याण होता है। तो इसलिए हमें किसी आजीविका के प्रयोजन से कि इससे मुझे धन मिलेगा तो मेरा जीवन निर्वाह होगा, तो मेरा घर चलेगा, मेरी भोग सामग्रियां मिलेंगी मुझे, मैं इस तरह से यदि वो सोचता है, ये शास्त्र वांचकर ये इस तरह की उसकी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो कहते हैं कि वह वक्ता सच्चा नहीं है, वह वक्तृत्व का अधिकारी नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं जो वक्ता होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। पहली बात क्या कही? पहली बात कि यदि वो आशावान हो, अर्थात मैं वांचूंगा, मैं ये उपदेश दूंगा, मैं प्रवचन करूंगा, मैं कक्षा लूंगा, तो लोग मुझे पैसा देंगे, है ना, मुझे कुछ देंगे, वो गिफ्ट देंगे, उपहार देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, प्रमाण पत्र देंगे, पता नहीं क्या क्या देंगे। तो ये सोच के यदि वह ये करेगा तो क्या होगा? ये आशावान हुआ, वो मतलब उसको अपेक्षाएं हैं, ठीक है। और यदि इस तरह का कुछ नहीं हुआ तो वो छोड़ के भाग जाएगा इस मार्ग को, ये काम छोड़ देगा वो, क्योंकि उसको अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या हो सकती है? वो अपने श्रोताओं को संतुष्ट करने के लिए, रुझाने के लिए कुछ भी कर सकता है, सूत्र विरुद्ध भी कथन कर सकता है ना, उनकी मिथ्या मान्यता का पोषण भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो भव्य जीवों का भला नहीं कर सकता वो, इसलिए उसे यह कार्य करके आजीविका चलाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। उसके श्रोता हो सकता है कोई गलत कार्य कर रहे होंगे, कोई ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन कर रहा होगा, तो वो यदि आशावान है और आजीविका चलाना चाहता है उनके साथ, उनसे कुछ पाना चाहता है, ठीक है, तो वो कह नहीं पाएगा। जैसे आपने कभी देखा हो, कोई श्रोता बैठा है और वह पैरों में हाथ लगा रहा है, फिर जिनवाणी को हाथ लगा रहा है, तो कई लोग नहीं कह पाते। क्यों? यदि हम कह देंगे तो ये साहब जी बुरा मान जाएंगे। अरे बुरा मान जाएंगे तो मान जाएंगे, जिनवाणी का अभिनय तो कर रहा है ना वो। तो ये नहीं कह रहे कि डांटो उसको, फटकारो उसको, प्यार से समझाओ, छोटे हों बड़े हों जो भी हों, भैया ये जिनवाणी है, इसका आदर रखना चाहिए। आप यदि इस तरह पैर पर हाथ रखेंगे, पैर में हाथ लगाएंगे और फिर जिनवाणी को छुएंगे तो कितनी अभिनय होगी। तो उस समय जितने श्रोता बैठे रहते हैं ना, वो सब बड़े विशुद्ध परिणाम वाले होते हैं। आप उनको डांट भी दोगे तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन डांटना नहीं है, बड़े मिष्ट, अभी आएगा, मिष्टभाषी होना चाहिए, अच्छे मधुरता से बोले, अच्छे से कहे, हैं, अकेले में भी कह सकते हैं, बाद में भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी तरह से उसके जो आशावान नहीं होगा वो ये कह सकता है, जो आशावान होगा वो नहीं कहेगा। कि यदि कोई जूठे मुंह आ गया है, कोई तमाकू खा रहा है, तो कोई इस तरह बैठा है कि जिनवाणी की तरफ पैर हो रहे हैं, या अभिनय हो रही है, या फिर कोई तत्व की बात जो कही है, गाथा का अर्थ जो बताया गया है, उसके विरुद्ध वो कह रहा है, तो यदि कोई वक्ता होगा और वो आशावान होगा तो उसको नाराज नहीं करेगा, वो राजा वसु की तरह कर देगा कि हाँ भैया तुम ही ठीक कह रहे हो। तो फिर क्या हश्र होगा उसका, क्या परिणाम मिलेगा उसका? वो राजा वसु के जैसे ही परिणाम मिलेगा, उससे भी खतरनाक परिणाम कहा है यहाँ, निगोद जाता है उस सूत्र भाती, जो सूत्र भाषण करता है वो निगोद जाता है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान हम सबको रखना चाहिए, और जो भी वक्ता बनना चाहते हैं या जो वक्ता हैं, उनको इन बातों का बहुत गहराई से अभ्यास करना चाहिए। टोडरमल जी ने बड़ी
विशद दृष्टि से, बहुत बहुत ही गहराई से अध्ययन करके और बहुत अनुभव करके ये बात यहाँ पर 9 बिंदुओं में लिखी है, उसका हमें जरूर बार बार घोलन करना चाहिए, और कहीं कोई कमी हो हमारे अंदर तो उसको दूर करना चाहिए। और क्या कहा, एक बात तो ये कही कि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, पहली बात। दूसरी बात, उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे। तथा तीसरी बात, श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है। वक्ता जैसे शिक्षक है, वक्ता जैसे प्रवचनकार है ना, वो बड़ा है, बड़ा पद है, श्रोता उसको सम्मान देते हैं। कई श्रोता तो बड़ी बड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो युवक हों, है ना, उनसे उम्र में कम हों तो अभी उनके पैर छूने लग जाते हैं, क्योंकि उनसे उनको तत्वज्ञान मिलता है, उन्हें अध्यात्म की शिक्षा मिलती है, आत्मानुभूति की कला सीखने को मिलती है, तो उनका इतना आदर करने लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, वो तो उच्च पद पे है वक्ता, और श्रोता उससे नीचे पद पर है। यद्यपि नीचा ऊंचा मानना नहीं चाहिए, वक्ता को ये नहीं सोचना चाहिए ये नीचा है, क्योंकि सर्वात्म में समदृष्टि दो, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो फिर भी वक्ता का पद श्रोताओं से ऊंचा माना गया है। परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो जाए, तो क्या होगा बताइए। तो इसलिए हमें आजीविका के प्रयोजन से शास्त्र वाचन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वक्ता का ये एक गुण होना चाहिए जो यहाँ पर 5वें नंबर पर बताया। और 6वां बताया है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो। क्या कहा, तीव्र क्रोध मान नहीं हो। तो मंद तो हो सकते हैं ना, मंद तो हो सकते हैं। मान लो वो श्रावक है तो उसके अभी तो अनंतानुमंदी का ही अभाव हुआ होगा, तो वो तो हो सकता है अप्रत्यख्यानवर्ण का भी अभाव हो गया हो, तो भी मंदता तो है ही, ठीक है ना। लेकिन तीव्रता नहीं आना चाहिए। तीव्र क्रोधी और तीव्र मानी होगा तो क्या होगा, तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए तीव्र क्रोध मान नहीं होना चाहिए वक्ता में, ठीक है, जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो। क्योंकि पहला, तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी। बहुत गुस्सैल है ये, बहुत घमंडी है ये, पता नहीं कितना घमंड है, ऐसा बोलते हैं ना, निंदा होती है, निंदा करते हैं लोग, बुराई करते हैं उसकी। अब जब जिसकी हम बुराई करेंगे, जिसकी श्रोता बुराई करेंगे, वो यदि ऊंची ऊंची शिक्षाएं देगा तो कौन किसके ऊपर असर आएगा। जो बहुत क्रोधी है तो वो कहेगा कि क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करना चाहिए, खुद क्रोधी है और इतना तीव्र क्रोधी है, तो अब बताओ कि कैसे शिक्षा असर करेगी। इसलिए वक्ता कैसा होना चाहिए, कि जिसे तीव्र क्रोधी और मानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 8वें अधिकार में आएगा कि ऐसा लिखा है, वक्ता यदि क्रोधित होकर भी भव्य जीव की या श्रोता की हित की शिक्षा दे, तो भी श्रोता को और उस भव्य जीव को, शिष्य को पूरी विनम्रता के साथ उसको ग्रहण करना चाहिए। ये किसके लिए उपदेश है, ये उस श्रोता के लिए उपदेश है, उस शिष्य के लिए उपदेश है, वक्ताओं के लिए उपदेश नहीं है। ऐसा लिखा है, ये वक्ता के लिए, वक्ता के प्रयोजन से उपदेश नहीं दिया कि वक्ता को क्रोधी मानी होना चाहिए, नहीं। ये तो यहाँ लिखा है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो। क्योंकि पहली बात, तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी। और आगे दूसरी बात, श्रोता उससे डरते रहेंगे, डरेंगे कि गुस्सा ना हो जाएं।
फिर क्या होगा इस डरने से? तब उससे अपना हित कैसे करेंगे? तो वो पूछने ही नहीं जाएंगे कभी कि हमारे मन में तो ये शंका चल रही है, आपने उपदेश तो अच्छा दिया, लेकिन अभी मेरे मन में ये शंका बची हुई है, ये समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो वो पूछने से डरेंगे, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल आदमी है, ऐसा सोचेंगे, ये तो बहुत गुस्सैल है, ऐसा सोच के वो उसके पास जाएंगे ही नहीं। इसलिए वक्ता को तीव्र क्रोधी मानी नहीं होना चाहिए। और अब अगला गुण, अगला गुण कैसा? वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे। ठीक है, छठवा सातवां हो गया ना पॉइंट, जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे। जैसे जैसे अभी मैं ये पढ़ा रहा हूं, तो इसमें स्वयं प्रश्न उठाता हूं कि ये कोई ऐसा सोच सकता है, ये क्या है, ये क्या है, और टोडरमल जी खुद ही प्रश्न उठा उठा के उत्तर दे रहे हैं। कैसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए कि इसीलिए होना चाहिए, है ना? ये क्या है? यही तो वक्ता के गुण हैं। इससे क्या हो रहा है कि इतने सारे श्रोता बैठे हैं, यदि सब के सब पूछेंगे तो फिर सभा कैसे चलेगी? तो उस वक्ता को मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, उस विषय के बारे में किसके मन में किस तरह की जिज्ञासाएं पैदा हो सकती हैं, उस तरह की जिज्ञासाएं खुद उठाता जाए, खुद प्रश्न रखे कि कोई इस विषय में इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, ये क्या है, ऐसा कह के फिर जिज्ञासा जगाए। तो लोग बच्चे वो श्रोता सोचेंगे, अरे यार मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि ये क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या है। और फिर जब वो समाधान करेगा तो वो श्रोता अंदर ही अंदर खुश होगा, वो सोचेगा अरे वाह यार, ये तो मैं सोच रहा था कि इसका क्या अर्थ है ना, और देखो कितनी बढ़िया बात समझ में आ गई। तो इस तरह से उसका समाधान होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। इसमें अथवा लगा के भी एक बात कही है। क्या कही है? कि अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें। अन्य जो श्रोतागण हैं, भव्य जीव, वो यदि अनेक तरह से अनेक प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो, उसी प्रकार समाधान करे। क्या प्रयोजन है? उनका संदेह दूर करना प्रयोजन है, उनके अंदर जो कमी है वो दूर करना प्रयोजन है, उनके अंदर जो बुराई है, दुर्गुण है, उसको दूर करना प्रयोजन है। वो जीव भी हैं, ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित साहब कहते हैं कि हम तो भैया आपकी बुराई करेंगे, आपके दुर्गुण ही दुर्गुण बताएंगे, क्योंकि दुर्गुण निकल जाएंगे तो गुण तो आप में है ही है। तो मतलब ये कि उसके अंदर तो दोष हैं बहुत सारे, अब वो दोष दूर कैसे करें? तो वो कहेगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, बात तो ऐसी है लेकिन मेरे मन में ऐसा चलता है। तो वो शंका करेगा, बताएगा, और वक्ता उसका समाधान करेगा। इस तरह से उसके संदेह दूर हो जाएंगे। तो वो उस तत्व ज्ञान का प्रयोग करेगा और अपने अंदर के सारे दुर्गुण जो पर्याय में विकृतियां हैं वो दूर करेगा, और आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाएगा, वो भी भगवान बन जाएगा। देखो, यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो तो क्यों कह रहे हैं कि खुद प्रश्न करे, खुद उत्तर दे? फिर दूसरा, लोग अनेक तरह के प्रश्न करें, अनेक प्रश्न करें और अनेक तरह से प्रश्न करें, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो उनका बड़ी मिष्ट भाषा में बड़ी सरलता से समाधान क्यों करे? क्यों? इसलिए कि यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो तो नहीं, क्यों करे? कि तभी तो उसका संदेह दूर होगा। और अब कह रहे हैं यदि मान लीजिए उस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं आता है तो क्या करना? तो करना ये, ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा। यदि वो ऐसा नहीं कहेगा कि भैया इसका ज्ञान मुझे नहीं है, ये बात मुझे
अभी ख्याल में नहीं आ रही है, तो फिर वो श्रोता क्या करेगा, उसका संदेह कैसे दूर होगा? क्योंकि आपने गलत बता दिया तो क्या होगा कि वो गलत सीख लेगा। लेकिन आपने यदि कह दिया कि भैया मुझे इसका ज्ञान नहीं है ना, तो वो और ढूंढेगा, शास्त्र पढ़ेगा, दूसरे जो वरिष्ठ विद्वान हैं उनसे पूछेगा, ठीक है ना, लेकिन उसका समाधान तो वो ढूंढेगा ना कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से। और यदि इसमें ये बात और जोड़ दी जाए कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं भी कोशिश करूंगा और शास्त्रों में ढूंढूंगा या विशेषज्ञों से चर्चा करूंगा, है ना, तुम भी इसी तरह से शास्त्रों का अभ्यास करना और भी विशेषज्ञों से पूछना और इसका समाधान करना, तो वो समाधान ढूंढेगा, नहीं तो उसका संदेह कैसे दूर होगा। और क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा, और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। यदि हम भव्य जीवों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, उन जीवों के शंकाओं का समाधान, संदेह का समाधान नहीं करेंगे, तो फिर धर्म की प्रभावना कैसे होगी? जीव धर्म को समझेंगे कैसे और धर्म को अपनाएंगे कैसे, अपना कल्याण करेंगे कैसे? इसलिए उनकी शंकाओं का समाधान जरूरी है। स्कूलों में जैसे होता है, मैं देखता हूँ कि भैया हमें तो मास्टर को अपना सिलेबस पूरा करना है। अब सिलेबस पूरा करना है तो वो अपना पाठ आगे पढ़ाते जाते हैं, बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उस पर ध्यान कम दे पाते हैं। टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, है ना, उतना होता है, उनको बता देते हैं कि भैया तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारे इतने मार्क्स आए और मेहनत करो। लेकिन उनका भी तो कर्तव्य होता है कि वो बच्चों से पूछें कि भाई इसका प्रश्न का उत्तर क्या है, तुमने क्या ग्रहण किया, और उससे क्या मैसेज, कौन सा संदेश लिया है उन्होंने, इस तरह होना चाहिए। और बच्चे भी कई प्रश्न कर सकते हैं तो उनका समाधान करें, लेकिन उन्हें कोर्स पूरा करने की पड़ी रहती है तो समाधान नहीं कर पाते। अथवा बच्चा यदि घर पे जाए और फिर अभ्यास करे और उसको कोई बात नहीं समझ में आई, अगले दिन आके पूछे, तो कई लोग जवाब नहीं देते हैं कि अभी अभी समय नहीं है, बाद में आना, अभी तो मुझे आगे बढ़ना है, आगे पढ़ाना है। तो उस बच्चे का समाधान नहीं होगा तो कहाँ जाएगा वो? फिर कहीं और इधर उधर ट्यूशन और कोचिंग में चले जाते हैं, फिर उनको और तरीके से पढ़ाया जाता है, वो दूसरों पर डिपेंड होने लगता है। तो फिर कहते हैं शिक्षक कहते हैं हमारा सम्मान नहीं करता वो, क्योंकि वो दूसरों के पास चला गया, उसका शंका का समाधान वो और जगह से हुआ तो उसका सम्मान करने लग गया, आपका नहीं करता। तो उसका समाधान होना जरूरी है, ठीक है ना। तो हमारा उद्देश्य केवल सिलेबस पूरा करना नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उसकी शंकाओं को दूर करना, उसके दुर्गुणों को दूर करना होना चाहिए। केवल हम ज्ञान नहीं दें उसको, बल्कि उसका असर क्या हो रहा है उसके अंदर, उसके संस्कार कैसे आ रहे हैं, ये भी आकलन करना शिक्षक का कर्तव्य है। तो यहाँ तो वक्ता का स्वरूप चल रहा है, शिक्षक का उदाहरण दिया है। तो यहाँ क्या कहा, यदि उस श्रोता की, उस शिष्य की शंका का समाधान नहीं होगा तो फिर वो अपना कल्याण कैसे करेगा और जिन मत की प्रभावना कैसे होगी, वो सच्चा जैनी कैसे बनेगा वो, जब उस जैन धर्म का मर्म नहीं समझेगा। तो इसलिए हमें वक्ता का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ तक तो हम सामान्य तौर पर चर्चा कर चुके थे, अभी और थोड़ी सी चर्चा कर ली। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये कितने बिंदु हो गए? पहला, वक्ता कैसा होना चाहिए? पहला, जैन सिद्धांत में दृढ़ हो। दूसरा, कि उसे शास्त्र सम्यक ज्ञान द्वारा निश्चय व्यवहार आदि नयों का अच्छी तरह ज्ञान हो, जिससे वो व्याख्यान का मर्म समझ सके। तीसरा बताया कि उसे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय होना चाहिए, 3। और चौथा गुण कौन सा बताया? कि उसे शास्त्र वाचन करके आजीविका नहीं करनी हो। पांचवा गुण बताया कि उसे तीव्र क्रोध मान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और छठवां गुण क्या बताया? कि उसे अनेक तरह के प्रश्न उठा उठा के उत्तर देना चाहिए, और श्रोता अनेक तरह के अनेक प्रकार से प्रश्न करें तो उनका समाधान करना चाहिए।
और सातवां क्या बताया कि अब यहां बता रहे हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोकनिंद कार्यों की प्रवृत्ति ना हो। अनीति रूप, जो नीति नहीं कहती है, नैतिक नहीं है, अनैतिक है। और अनैतिक ही होता है जिसकी लोक में निंदा होती है। तो लोक निंद, अनीति रूप लोक निंद, दुनिया में जिस 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 दुर्गुण की बुराई करें, लोग बुरा कहें जिस बात को, सज्जन पुरुष जिसकी जिसकी निंदा करते हैं, है ना, तो ऐसे अनीति रूप लोकनिंद कार्यों की प्रवृत्ति ना हो। उसके द्वारा कोई भी लोकनिंद कार्य, जो भी कार्य लोकनिंद कहे जाते हैं, वह उसके नहीं होने चाहिए। अब वो उसके उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि लोक में किस बात की निंदा होती कि भैया इनने बहुत दहेज लिया, दहेज प्रथा बंद करो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब वो बेटी हो गई उसके, तो वो सोचे कि नहीं वो तो काय को हो गई, मतलब जो और बाल विवाह है, जो भी कुप्रथाएं हैं उनका वो समर्थन करता हो, अथवा और भी क्या हो सकता है, गाली गलौज करता हो, वो कोई ऐसा कार्य करता हो जो उसके पद मर्यादा के विरुद्ध हो, तो ये सब लोक निंद कार्य हैं। और जैसे समाज की व्यवस्थाएं हैं सूतक पातक आदि की, वह नहीं मानता हो, उन चीजों का पालन नहीं करता हो, लोक व्यवहार का पालन नहीं करता हो, तो ऐसी जो भी लोक व्यवहार में चलने वाली चीजें, सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, उनका उसे ध्यान रखना चाहिए। यदि वह उसके विरुद्ध कार्य करेगा, जो नैतिक बातें हैं, नीति के विरुद्ध, ये नहीं कि समाज जो भी कह दे वो करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हम तो शास्त्र के अनुसार स्वयं भी करेंगे, जिनवाणी के अनुसार, और उन जीवों को भी समझाएंगे कि भैया ये ठीक है, ये ठीक नहीं है ना। लेकिन हम यदि विवेक नहीं रखेंगे कई बातों का, तो फिर लोक में निंदा होगी। जैसे बाहर गंदगी पड़ी है, हमने उस पर पैर रख दिया और फिर नहाया भी नहीं, तो लोग कहेंगे कैसे कैसे ये वक्ता कैसा है, ये पंडित जी कैसे हैं, ये हैं, इनको कोई विवेक ही नहीं है, हाथ गंदे हैं और जिनवाणी छू ले, अशुद्ध वस्त्र पहने और प्रतिमा जी को, श्री जी को स्पर्श कर ले। और भी अनेक कितनी बातें हो सकती हैं जो जो जिनवाणी के प्रतिकूल हैं और लोक में जो निंदनीय हैं। ऐसी जो बातें हैं उनका उसे त्यागी होना चाहिए। तो जिसके लोक अनीति रूप, ये अनीति शब्द है ना, इसको महत्वपूर्ण समझना है। मतलब जिनवाणी में जो जो नैतिक व्यवहार सदाचार जो चरणानी योग में बताया गया, जिस पद के योग जैसा होना चाहिए, उसके अनुरूप भी वह कार्य नहीं करेगा, उसके विरुद्ध कार्य करेगा, तो लोक में उसकी निंदा होगी। तो नीति रूप कार्य करना चाहिए, लेकिन वो कैसे करे, अनीति रूप लोकनिंद कार्य करेगा तो जगत में उसकी निंदा होगी। तो क्या कहा, वक्ता कैसा होना चाहिए, जिसके नीति रूप लोकनिंद कार्यों की प्रवृत्ति ना हो, क्योंकि लोकनिंद कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए। लोग मजाक उड़ाएंगे कि देखो हमें अहिंसा की शिक्षा देता है और खुद इस तरह हिंसा करता है। वह अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने घर परिवार के लोगों से कैसा व्यवहार करता है, वह अपने माँ बाप से कैसा व्यवहार करता है? तो कहने का तात्पर्य कि यदि जैसे उसके माता पिता को वो वृद्धाश्रम में छोड़ा है, घर से निकाल दे या उनको उनको प्रताड़ित करे, तो ये लोकनिंद कार्य है। तो लोग हंसेंगे, देखो ये ऐसा करता है ना। तो उसकी बात का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो यहां कहा क्योंकि लोकनिंद कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे, तब कौन उस बात को प्रमाणिक मानेगा कि ये जो कह रहा है ये सत्य कह रहा है, क्योंकि वो तो उसके ही विरुद्ध काम कर रहा है, तो जग हसाई का काम करेगा। इसलिए वक्ता को लोक अनीति रूप लोकनिंद कार्यों का ज्ञान होना चाहिए और उनका लोकनिंद कार्यों का त्याग होना चाहिए। ठीक है, वह जिन धर्म को लजाए,
वह लज्जित करेगा जिन धर्म को, ठीक है ना। तो ये कौन से नंबर का गुण हो गया? अब वो क्रम में कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ये 8वें नंबर का है, क्योंकि एक और बचा है। मैंने गिने थे कि ये ऊपर से लेके नीचे तक 9 बिंदु हैं, ठीक है ना। ये 9वां बिंदु ये है, वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुलहीन ना हो, एक बात, अंगहीन ना हो, दूसरी बात, तीसरी बात स्वर भंग ना हो, चौथी बात मिष्ट वचन हो, पांचवी बात प्रभुत्व हो। ये 5 गुण, ये तो एक ही पॉइंट में लिखे हैं, जिससे लोक में मान्य हो। ऐसे गुण क्यों होने चाहिए कि कुलहीन होगा, यदि हीन कुल वाला होगा तो जो बड़े उच्च कुल वाले लोग हैं वो उससे कैसे सुनेंगे? आगे लिखा है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उसे वक्ता पने की महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो, उसको महंतता मतलब बड़ा पद है ना वक्ता का। हमारे गुरुजन तो कहते हैं कि वक्ता का पद अर्थात गणधरों की गादी है, वो गणधरों की गादी है। मतलब ये कार्य कौन करते हैं? भगवान अरहंत के बाद, तीर्थंकर के बाद कौन करते हैं? ये गणधर, आचार्य। इसीलिए टोडरमल जी को आचार्य कल्प कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ऊंचा काम है, लेकिन यदि उसका कुलहीन हो, और वह अंगहीन होगा, मान लीजिए हाथ नहीं है या पैर नहीं है या और भी कोई चीजें नहीं है, अंगहीन जो कहलाते हैं, है ना, काना है, अब इस तरह से अंगहीन है, तो लोग जैसे किसी और को देखते हैं तो किस तरह से उसका उनके परिणाम बिगड़ते हैं, तो उसको भी देखेंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इस आप स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, अपना कल्याण करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शरीर से भिन्न देखो अपने आप को। लेकिन यहां बात चल रही है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। तो वक्ता हीन कुल वाला नहीं होना चाहिए, तो जिसका कुल हीन ना हो, अंगहीन नहीं होना चाहिए, स्वर भंग नहीं होना चाहिए। और यदि भर्राएगा उसका स्वर और उसकी आवाज स्पष्ट समझ में नहीं आएगी, तो बताइए कि वो अच्छी से अच्छी बात कहेगा तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगी, और कर्कश लगेगी तो फिर क्या होगा? वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए स्वर भंग ना हो और मिष्ट वचन हो, बड़े ही मधुरता से बोलता हो, एक एक शब्द समझ में आए और मधुर लगे, और जैसे कानों में अमृत घोल रहा हो, इस तरह सा प्रतीत हो, तो इस तरह होना चाहिए। और प्रभुत्व हो, उसका प्रभुत्व होना चाहिए, अर्थात यहाँ लिखा ना आगे, जिससे लोक में मान्य हो, प्रभुत्व होना चाहिए, उसका प्रभाव हो, तो श्रोता आएंगे, उस विनम्रता से बैठेंगे, सुनेंगे, उसकी आज्ञा भी मानेंगे, उसका लिहाज भी करेंगे। मतलब वो कोई बात कह देगा कि भैया ऐसा मत करो, तो उसको भी मानेंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रभुत्व होना चाहिए। हीन होगा यदि वो, तो वो श्रोता उसकी बात कैसे सुनेंगे? इसलिए वो हीन नहीं, उच्च होना चाहिए, क्योंकि ये पद ऊंचा है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उसे वक्ता पने की महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो, वक्ता में ये गुण तो अवश्य चाहिए। ये 9 गुण जो बताए गए हैं ये अवश्य होने चाहिए। पहला देखो, अपन फिर से गिनते हैं। पहला, जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। दूसरा, जैसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो विद्याभ्यास से। तीसरा, जिसे निश्चय व्यवहार आदि व्याख्यान का अभिप्राय समझ में आता हो। पिछली बार जो गिना था तो वो एक छूट गया था, विद्याभ्यास वाला, बुद्धि, शास्त्र वांचने की बुद्धि विकसित हुई हो, है ना। तो ये 3 हो गए। यहाँ चौथे नंबर पर है, जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। और 5वां कौन सा है? कि जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका चलाने का प्रयोजन ना हो। 5 हो गए। और 6वां,
जिसके तीव्र क्रोध मान ना हो, तीव्र क्रोधी मानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कितने हो गए? 7। और 8वां कौन सा? कि जो स्वयं प्रश्न उठाए और उत्तर दे, अथवा श्रोता अनेक प्रश्न करें और अनेक तरह से प्रश्न करें तो बड़ी ही मिष्ट भाषा में वह उनका समाधान करे, और कदाचित उसको प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम हो तो वह कहे कि इसका ज्ञान मुझे नहीं है। और 8वां पॉइंट कौन सा है? कि जिसके अनीति रूप लोकनिंद कार्यों का त्याग हो, अनीति रूप लोकनिंद कार्यों की प्रवृत्ति ना हो जिसको, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और आखिरी 9वां, कि जो यहाँ लिखा कि जिसका कुलहीन ना हो, जिसका अंगहीन ना हो, जिसका स्वरभंग ना हो, जिसके मिष्ट वचन हो, जिसका प्रभुत्व हो, इस तरह ये 9वां पॉइंट, इस तरह से वक्ता होना चाहिए। ऐसा जो वक्ता है वो जिनवाणी के मर्म को समझता है और बड़े ही प्रभावशील ढंग से, बड़ी सुंदर वक्तृत्व शैली में, मिष्ट भाषा में वह भव्य जीवों को समझाता है, और उससे वो भव्य जीव जैन दर्शन के मर्म को समझते हैं और वो अपना कल्याण करते हैं। इस तरह से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तो जो वांचने सुनने योग्य शास्त्र हैं उसका वक्ता कैसा होना चाहिए, उसके पहले आवश्यक 9 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद अब ऐसा ही आत्मानुशासन में कहा है। तो आत्मानुशासन ग्रंथ में भी वक्ता के गुण बताए गए हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और भी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो भी यहाँ पर बताई गई हैं। और फिर उन वक्ताओं में कौन वक्ता है, किसको किस तरह के वक्ता मिल जाएं तो सर्वश्रेष्ठ बात है ना। और फिर यदि वो ना मिले तो कौन, वो ना मिले तो कौन, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, वो कौन, ये सब चर्चा भी इस प्रकरण में आगे आएगी। तो हम इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। कल 7:15 बजे, ठीक है, 7:15 बजे जुड़ेंगे और इसके आगे की चर्चा हम सुनेंगे शाम को 7:15 बजे। अभी जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख वे